लइका बार बार खाना खाए के चिरौरी करवावत हों तो अपने रसोईया में एक बार ई तीखा चटपटा आम के अचार के बना के रख लें। लइकन का चिरौरी ना करे के पड़ी, लइका खुदे अपने आप बार बार रसोईया में घुसिया और पूरी पराठा और दाल चावल के साथ ई अचार उठा उठा के खइया एकदम मन से। तो ई कच्चा आम और हरियर मिर्चा के तीखा चटपटा अचार बनावे के लिए हम 2 बड़ा आकार का कच्चा आम ले ले हैं। ई काफ़ी खट्टा है, एके बढ़िया से धो लेवे के है और धोवे के बाद डंठल हटा के इस तरह से कैसे कि में कोसली पड़ गई दोनों तरफ का निकाल लें गुद्दा वाला भाग और कोसली के छोड़ दिया जाए और बाकी एक तरह पातर पातर एक काट लें या फिर जैसन आपका मन करे वैसन आप काट सकीला। और ये अचार के थोड़ा सा तीखा चटपटा बनावे खातिर हमें में हरियर मिर्चा का इस्तेमाल कैले हैं। आप हरियर मिर्चा के साथ लहसुन और अदरक का भी इस्तेमाल कर सकीला। हरियर मिर्चा के बढ़िया से धो के सुखा लेवे के है और फिर इस तरह से बीच में से फाड़ लेवे के है। जब सब काट के तैयार हो जाए हरियर मिर्चा और आम, तब इनमें थोड़ा सा हम लोग नमक मिलाल जाए और नमक हल्दी मिला के कम से कम 15 से 20 मिनट खाते या फिर आधा घंटा खाते छोड़ दें। ये तनी तनी पानी छोड़ दें और जब ये तनी तनी पानी छोड़ दे तब एके एमे से निकाल के और किसी भी सूती कपड़ा पर फैला 2 से 3 घंटा का बढ़िया घाम दिखावे के है ताकि एमे का पानी अच्छे से मर जाए, यानी पानी अच्छे से सूख जाए। यदि इस तरह से अच्छी धूप में आप सुखा के अचार बनाए ना तो आपका अचार लंबे समय तक खराब ना हो। तो जब तक हम लोग का ये हरियर मिर्चा और आम सूखत है तब तक के लिए मसाला तैयार कर लेवे के है। हम तो मसाला पहले से तैयार करके रखीला, जब भी हमके आम मिल जाला फटाक से हम अचार बना लेना। तो एक मसाला तैयार करे के लिए एक कटोरी ले लें, 1/4 कटोरी मेथी का दाना और 1 कटोरी सौंफ जीरा और धनिया का बीज ले लेवे के है। 1 चम्मच मंगरेला और अजवाइन भी ले लेवे के है। सभी खड़े मसाला की धीमी आंच पर रंग सुनहरा होके तक भूने के है। जब एकर हल्का सा रंग बदल जाए, चिट चिट का आवाज़ आवे लगे तो समझ लें कि मसाला भून के तैयार है। अब गैस के बंद कर देवे के है और इसी में ही मंगरेल और अजवाइन के डाल देवे के है और अच्छे से चला के फिर एक कढ़ाई के नीचे उतार लें और इसी में 2 कटोरी सरसों, जौन भी सरसों आपके पास होगा सरसों का दाना डाल दें और फिर एक बाद अब इनमें डाल देवे के है स्वाद के अनुसार सूखी लाल मिर्च और सबके अच्छे से चला लेवे के है ताकि खड़े मसाले के साथ ये सूखी लाल मिर्च और सरसों भी कुरकुरी हो जाए। मसाला एकदम ठंडा हो गया, एक ही मिक्सी के जार में पीस लेवे के है। तक मिक्सी के जार में मसाला के डाल दें और मसाला के साथ ही हम हींग के पीस लेना, कैसे कि हमारे पास होले खड़ी हींग जो हम लोग के हम पंसारी की दुकान पे बड़ी आसानी से मिल जाले और बड़ी स्वादिष्ट लगेले खाए में, महके ले भी बहुत बढ़िया। तो कोनो ब्रांड का ये हींग ना हवा, ऐसे ही हम लोग के यहाँ खड़ी हींग मिल जाले। तो अपने मसाले के हिसाब से मैं हींग डाल दें और हींग डाले के बाद एक दरदरा पीस के तैयार कर लें। ये हम लोग का अचार का मसाला बन के तैयार हो गला। अब एक किसी भी बड़े बर्तन में खाली करके इनमें थोड़ा सा नमक डाल देवे के है, चाहे तो काला नमक भी इनमें डाल सकीना, सफ़ेद नमक भी डाल सकीना और अच्छे से मिला देवे के है। अब ये मसाला के आप किसी भी बर्नी में भर के साफ सूखा बर्नी में भर के रख दें। 3 से 4 महीना तक ये खराब ना हो। और किसी भी खट्टा फल का यदि आपके अचार बनाओ तो ये मसाला से आप अचार बना सकीला। यहाँ तक कि आप कलौजी या फिर सूखी सब्जी पर भी एक छिड़क के आराम से खा सकीला। यहाँ पर हरी मिर्च और आम सूख के तैयार हो चुकल है। इनमें डाल देवे के पीसल मसाला, इसी के साथ स्वाद से चटपटा नमक डाले के है, हल्दी पाउडर डाल देवे के, थोड़ा सा काला नमक डाल दें और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। इससे बड़ा बढ़िया सा रंग आए अचार में। गरम सरसों के तेल में सौंफ अजवाइन मंगरेला का तड़का चटका लेवे के है और इसी में थोड़ी सा हींग डाल दें। जब तड़का एकदम अच्छे से सुनहरा हो जाए तो ये सब पूरा तड़का के उठा के अचार में डाल दें। इस तरह से तड़का दे के अचार बनाओ से बहुत ही स्वादिष्ट लगेला अचार का स्वाद। एक बार इस तरह से आप तड़का लगा के अपने अचार में देखिए, आपके अचार का स्वाद ही बढ़ जाए। अच्छे से सभी सामग्री के एक साथ मिला लेवे के हो और मिलावे के बाद कम से कम 2 से 3 दिन का बढ़िया घाम दिखाएं तो आपका अचार घामे में जब पकी ना तो और भी स्वादिष्ट होई और लंबे समय तक चली। स्वाद में ये अचार इतना तीखा चटपटा बन के तैयार होला और इतना झटपट बन के तैयार होला ना कि आप बनावे के 2 दिन बाद से ये के खाए शुरू कर सकीला। यदि किसी चौड़े बर्तन में रख के आप घाम दिखावत हैं तो 2 दिन का घाम काफ़ी है या फिर 1 दिन का भी घाम काफ़ी है। लेकिन इस तरह से यदि बोतल पर आप महीन कपड़ा बांध कर घाम दिखावत हैं तो कम से कम 6-7 दिन घामे में के रखी। सवेरे जहाँ भी आपके अंगना में छत पर घाम आवत होकर ये बोतल के रखें और संझा के उठा लें। इस तरह से 4 से 5 दिन का धूप दिखाए के बाद ये अचार एकदम धूप में पक के तैयार हो जाला और खाए में बहुत ही स्वादिष्ट लगे। ये अचार हम एक जानी के ऑर्डर पर बनौले रहनी है, उनके ये अचार इतना पसंद आला कि फिर से दोबारा बनावे का ऑर्डर आ गला। तो आप भी ये तीखा चटपटा अचार के एक बार बना के देखी और ऐसा नहीं तीखी चटपटी रेसिपी देखे खातिर हमके सब्सक्राइब फॉलो कर लें।